हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 68वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन नए फॉर्मेट के अनुसार होगा और नए फॉर्मेट के अनुसार 300 अंकों की मुख्य परीक्षा में एक निबंध का पेपर शामिल किया गया है। यानी कि अब अंतिम चयन में इस पेपर की अति महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आयोग ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आज इसकी फॉर्मेट को लेकर क्लैरिटी भी कर दी है, यानी कि किस तरीके का फॉर्मेट होगा एक क्लियर कर दिया है। अगले 10 मिनट में हम ऐसे के टॉपिक की तैयारी में आपको किन रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, साथ ही साथ एक लगभग 1500 कोटेशन की एक पीडीएफ फाइल भी साझा करूंगा। यूपीएससी ने जो इस बार यानी 2022 की मुख्य परीक्षा में ऐसे पूछे हैं एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त ऐसे, उसको एक दो एग्जाम्पल्स के साथ मॉडल निबंध को भी दिखाऊंगा। और बिहार स्पेसिफिक जो टॉपिक है यानी सेक्शन नंबर 3, उसमें किस तरीके के ऐसे पूछे जा सकते हैं उसके भी 7-8 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बात करेंगे। क्योंकि जब एग्जाम्पल्स होते हैं तो चीज़ों को समझाना आसान होता है। जो पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं तो 3 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। तीनों ही ऐसे समान अंकों के होंगे, यानी 100 अंक के 3 ऐसे होंगे। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें से जो आपको टॉपिक दिए रहेंगे उसमें से एक ऐसे लिखना होगा। और सेक्शन 2 के बारे में भी सेम चीज कहा गया है। आप मान के चलिए कि पैटर्न के अनुसार पहला जो निबंध होगा आपका वो अमूर्त होगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से होंगे। दूसरा होगा मूर्त टॉपिक से और तीसरा होगा बिहार स्पेसिफिक। लगभग सेम तरह के टॉपिक होने की बात हमने पहले भी की थी, आज उसकी क्लैरिटी आ गई है। देखो, अमूर्त निबंध और मूर्त निबंध को आप उदाहरण के तहत ही समझ सकते हो। जैसे यूपीएससी ने इस पर एक निबंध पूछा था कि जो एक जहाज होता है वह अपने पोत पे सुरक्षित रहता है किंतु वह उसका जगह नहीं होता है। मूर्त निबंध में इस तरह के निबंध पूछे जाते हैं, जैसे भारत में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाएं, यानी कि चीजें आपको मूर्त रूप से दिखती हैं कि आपको क्या लिखना है। बिहार स्पेसिफिक जो टॉपिक होंगे वो किस तरीके के होंगे, साथ ही साथ जो निबंध मूलतः बनेगा वो हिंदी में बनेगा और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होगा। अब बिहार स्पेसिफिक टॉपिक के निबंध कैसे हो सकते हैं इसे हम देख लेते हैं। जैसे द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन शेपिंग द कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ बिहार, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर गंगा इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, the challenges faced by women in Bihar and the efforts to empower them, the political and administrative reform needed to transform Bihar into a developed state, the caste-based social hierarchy in Bihar and its impact on society, the significance of Mahatma Gandhi Champaran Satyagraha in India's freedom movement, the history of Nalanda University and its significance in the cultural and इंटेलेक्चुअल इन डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि इस तरीके के बिहार स्पेसिफिक हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसे कम से कम हमने 100 टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं जिससे बिहार स्पेसिफिक निबंध पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो अमूर्त निबंध होता है उसे लिखना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको लगभग 1000 शब्द लिखने होते हैं। बीपीएससी ने अंक मेंशन कर दिया है, फॉर्मेट में कहीं भी नंबर ऑफ वर्ड लिमिट की चर्चा नहीं की है कि शब्द सीमा का होगी। लेकिन एक सामान्य बात है कि 3 घंटे में लगभग आयोग 3000 से 4000 शब्दों की उम्मीद करता है। यानी कि जो वर्ड लिमिट होगी ऐसे की वो लगभग 1000 की होगी। 1000 के 3 ऐसे आपको लिखने होंगे 3000 शब्दों में। अब एक एब्स्ट्रैक्ट निबंध देख लेते हैं जिसकी की चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि शिप इन हार्बर इज सेफ बट डेट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। अब देखो, अगर इस तरीके के कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे ऐसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले अगर उस स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है, उसका ऑथर कौन है, अगर आपको पता है तो आप उस फ्रेज के ऑथर
का नाम लिख सकते हैं। द फ्रेज अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ड फॉर इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू अमेरिकन ऑथर एंड पोएट जॉन ए सेड। अगर आपको नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं हो कि एग्जाम में आपको नाम याद हो। अब जो लाइन होती है, जो स्टेटमेंट दी गई रहती है, जो पंक्ति दी गई रहती है, उसको आप एलोबरेट करेंगे। ये जो कोटेशन है वो आपको याद दिलाता है कि जीवन में बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। आपके भी जीवन में ऐसा होगा। जैसे आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपको 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको सुकून लगे, आरामदायक लगे, लेकिन उसे छोड़कर और सरकारी नौकरी की तैयारी करना ये एक रिस्की काम हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आप इस रिस्क से आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य, उसे आप प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके से इस निबंध में पहले तो इसका मीनिंग बताया गया है और फिर आपकी लाइफ की एग्जाम्पल से इसे आगे की ओर बढ़ाया गया है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेज इन लाइफ वेयर वी आर फेस्ड विथ द चॉइस बिटवीन सेफ्टी एंड रिस्क। इट इज ह्यूमन नेचर टू सीक कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। ये मानव का स्वभाव होता है कि मानव आराम और सुरक्षा खोजता है। बट इट इज ओनली व्हेन वी टेक रिस्क, अ स्टेप आउटसाइड ऑफ आवर कंफर्ट जोन, दैट वी कैन ट्रूली रीच आवर फुल पोटेंशियल। लेकिन जब आप इस कंफर्ट जोन से, सिक्योरिटी से बाहर निकलते हो, तभी आप अपने पोटेंशियल का पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए अमेरिकी जो पोएट हैं उन्होंने इस लाइन का उपयोग किया है। फिर आप अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप इस स्टेटमेंट से मिलते जुलते 2-3 और जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स को कोट करोगे। जैसे इसमें कोट किया गया है, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। This is a powerful reminder that by facing our fears head on, we can overcome them and grow in ways we never thought possible. एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि a goal without a plan is just a wish. It is important to set clear goals and develop a plan of action to achieve them. This will help us stay focused and motivated even when faced with obstacles or setbacks. यानी कि एक चीज आप देख रहे हो कि जो अमूर्त निबंध है उसे लिखने के लिए आपके कुछ जो बड़े ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके कोटेशंस आपको याद होने चाहिए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको एक कोटेशंस के लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, ताकि कम से कम आपको हर अमूर्त निबंध में 1 से 2 उससे मिलता जुलता शीर्षक से, टॉपिक से कोटेशंस आपके पास हो, जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, इसमें विषय आधारित उद्धरण कोटेशंस की एक लिस्ट बनी हुई है। जैसे राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा और भाषा, यानी साहित्य से संबंधित, भाषा से संबंधित अगर कोई निबंध पूछा जाए तो इन उद्धरणों का आप उल्लेख कर सकते हैं। फिर कला सिनेमा, युद्ध, शांति, शासन, प्रशासन, पंचायती राज, प्रेम, सत्यनिष्ठा, मीडिया, सफलता, पर्यावरण, स्वतंत्रता, नवाचार, राष्ट्रवाद, गरीबी, यानी कि एक इसकी लंबी सी लिस्ट बनी हुई है। तो आप इसका इस पीडीएफ के माध्यम से इन कोटेशनों को याद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक बुक की बात करें कि कौन से बुक निबंध की दृष्टि से सबसे अच्छी होगी, तो दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है, निबंध दृष्टि। इसमें लगभग 150 के करीब आपको, अगर लेटेस्ट वाले वर्जन लीजिएगा तो निबंध, मॉडल निबंध मिल जाएंगे। इसमें आपको विगत 10 वर्षों के यूपीएससी के जो मुख्य परीक्षा में निबंध पूछे गए हैं, उन निबंधों के भी मॉडल उत्तर के रूप में फॉर्मेट एक दिया रहता है। साथ ही साथ जो इसके शुरुआती पेज हैं, वो निबंध के प्रति आपकी समझ को विकसित करने में काफ़ी मददगार होंगे। यानी कि मूर्त निबंध किसे कहते हैं, अमूर्त निबंध किसे कहते हैं,
और इन दोनों के निबंधों के लेखन शैली में किस तरीके का अंतर होता है। विषय परक भी निबंध होते हैं, यानी कि अगर आप इस किताब के स्टार्टिंग के 30 पेज को अच्छे से पढ़ते हैं, यानी बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, तो निबंध की एक बेसिक जो समझ होती है वो आपको डेवलप हो जाएगी। निबंध किस तरीके से आर्टिकल से अलग होता है, मुख्य परीक्षा में जीएस में जो आप आंसर लिखते हैं उससे किस तरीके का निबंध अलग होता है, ये सब बातें आपको उस 30 पेज पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। साथ ही साथ आप कितने भी पढ़ लें, जब तक आप निबंध लेखन का कार्य नहीं करेंगे तब तक आप निबंध लेखन में पारंगत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि निबंध मूलतः एक आर्ट है। केवल फैक्ट्स के आधार पर आप सुंदर निबंध लिख लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए देखा गया है कि सामान्यतः जो साहित्यिक पृष्ठभूमि के स्टूडेंट होते हैं, यानी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होते हैं, उनके आप जब निबंध को पढ़ेंगे तो सामान्यतः वो अच्छे निबंध होते हैं, क्योंकि उनमें उद्धरणों का समावेश सटीकता से किया जाता है। अब हम कुछ उन समान बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं जो आपके मन में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर निबंध क्या पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो देखो, निबंध में समानता कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से आप निबंध लिखें। पॉइंट वाइज निबंध समानता ठीक नहीं माना जाता है। दूसरी बात, क्या निबंध में डायग्राम का उपयोग करना लाभदायक होता है, क्या जरूरत अनुसार किया जा सकता है। तो समानता निबंध में डायग्राम की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, किंतु अगर बहुत ही मूर्त निबंध है, साइंटिफिक निबंध है, तो आप एक दो बहुत ही सटीकता के साथ डायग्राम का उल्लेख कर सकते हैं, किंतु ये जीएस की तरह नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, क्या प्रत्येक निबंध में उद्धरण का समावेश करना आवश्यक है। यथासंभव कोशिश करें कि अगर उद्धरण के शीर्षक के अनुसार आपके पास सटीकता से उद्धरण उपलब्ध है तो उसका समावेश जरूर करें, किंतु उद्धरण शामिल करना है, इसलिए कोई भी उद्धरण जो कि शीर्षक से न भी मैच खाता हो तब भी आप उसको लिखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है और कभी कभी आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है। यानी कि उद्धरण का समावेश जरूरी है, किंतु तभी जब आपके पास शीर्षक से संबंधित उद्धरण उपलब्ध हो। नहीं तो आप जैसे मूर्त निबंध है तो कभी कभी आप बिना उद्धरण के भी लिख सकते हैं। चौथी बात, निबंध की जो भूमिका होती है उसे आप किस तरीके से लिखें। तो जो बुक मैंने बताई निबंध दृष्टि, उसमें 8 तरीके से भूमिका लिखने की टेक्निक बताई गई है कि आप स्टोरी के माध्यम से लिख सकते हो, उद्धरण से भूमिका की शुरुआत कर सकते हो, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका आशय स्पष्ट करते हुए भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को पढ़ें, इसके बाद आप हर तरीके से भूमिका को लिख के देखें कि आप किस शैली में भूमिका सबसे अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। निबंध में आपकी जो परीक्षा होगी निबंध की, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने एक कोशिश की है कि जैसे हमारा 75 डेज प्रोग्राम चलता था, जिसमें हम एक डीआई एक जीएस क्वेश्चन आपसे डेली करवाते थे। इस बार हमने इसमें एक ऐसे डेली कराने का निर्णय लिया है, जिसमें से 25 ऐसे जो होंगे मूर्त होंगे, 25 अमूर्त होंगे और 25 बिहार स्पेसिफिक होंगे। बिहार स्पेसिफिक ऐसे भी होंगे, उसमें भी हम सेक्टर वाइज अलग कर देंगे, यानी कि कुछ तो अमूर्त टाइप के ऐसे होंगे, क्योंकि देखो 3 सेक्शन जो आपको दिए गए हैं सब में कम से कम 3-3 ऐसे होंगे, यानी 9 ऐसे होंगे जिसमें आपको चूज करना होगा 3 ऐसे। तो जो बिहार स्पेसिफिक ऐसे भी होगा, एक तो आपका मूर्त ऐसे होगा, जैसे बिहार में पर्यटन उद्योग की संभावनाएं, बिहार में गरीबी निवारण, महिलाओं की समस्याएं, इस तरीके के एक क्वेश्चन होगा। दूसरा एक निबंध अमूर्त टाइप का हो सकता है, जैसे कोई बुद्ध से संबंधित स्टेटमेंट दे दिया गया हो, या कुछ मतलब बिहार के कोई फिलोसफर रहे उनका कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए, उस पर आपको लिखने को कहा जाए, या फिर एक फिलोसफिकल टाइप का, यानी कि साहित्य से जुड़ा, बिहार के साहित्य से जुड़ा हुआ एक कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस तरीके के निबंध की ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी हो, क्योंकि बिहार से संबंधित जो मूर्त निबंध पूछा जाएगा आपसे, उसमें आपके पास फैक्ट्स भी कुछ होने चाहिए बिहार स्पेसिफिक।